साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन ए वर्ष 1952 में, ऑप्शन बी वर्ष 1988 में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1976 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ए के साथ जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति वर्ष 1952 में बनी थी। यदि आपसे पूछा जाए संशोधित वन नीति कब आई थी, बताइएगा वर्ष 1988 में। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। किस पक्षी के मुंह में दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डोडो, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी बसंत गौरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिए, चमगादड़ के मुंह में साथियों दांत पाए जाते हैं और ध्यान रखना इसके साथ साथ चमगादड़ को स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति का मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा गिद्ध को। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो बताइएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? ऑप्शन ए एकल परिवार, ऑप्शन बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, समरक्त संबंध एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों प्रकार के परिवारों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, करगम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, करगम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाए घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, बताइएगा राजस्थान का। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा गुजरात का। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा कर्नाटक का। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी फ्लोरीकल्चर। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को साथियों ओलेरीकल्चर कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन को क्या कहा जाता है, बताइएगा सिल्वीकल्चर। यदि पूछा जाए बागवानी के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइएगा हॉर्टिकल्चर। और फूलों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइएगा फ्लोरीकल्चर। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 7, किस अंग द्वारा रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जो हमारे शरीर में छोटी आंत होती है उसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम बिलाई कहते हैं। उन्हीं के द्वारा साथियों जो पोषक तत्व होते हैं साथियों
उनका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है भैया वो ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा। यदि पूछा जाए मानव की अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। प्रश्न क्रमांक 8, कौन सी कोयले की किस्में नहीं है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये क्या है? तीनों कोयले की किस्म होती हैं, लेकिन जो डोलोमाइट है साथियों यह एक चूना पत्थर होता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा पीट कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। और मुलायम कोयला कौन सा होता है तो बताइएगा बिटुमिनस। प्रश्न क्रमांक 9, सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन ई के साथ जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, विटामिन ई की कमी से क्या है स्किन संबंधी बीमारियां होती हैं, इसलिए साथियों इसको विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन डी को। यदि पूछा जाए किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है बताइएगा विटामिन के की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड। सारे पॉइंट यहां पर जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने यहां पर 20 क्वेश्चन लगाते हैं तो ये समझिए आपके 70 से 80 क्वेश्चन आज मैं कवर करवाने यहां पर वाला हूं। प्रश्न क्रमांक 10, विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। विल्सन रोग साथियों कॉपर की वजह से फैलता है। यदि आपसे पूछा जाए मिनी माता रोग किससे फैलता है तो बताइएगा पारे से। कैडमियम से कौन सा रोग फैलता है तो ईटाई रोग। ब्लू बेबी रोग किससे होता है तो नाइट्रेट से। ये सारे पॉइंट में भैया बता रहा हूं क्वेश्चन को तोड़ कर, जिससे आपके यहां से जो अन्य क्वेश्चन बने वो भी आपके कवर यहां पर हो जाए। इसलिए आप इतना सा काम तो कर सकते हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता भैया। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपके साथी हैं उनके साथ भी भाई वीडियो को शेयर कर दिया करें। उससे क्या है मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। प्रश्न क्रमांक 11, आम का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कैसीन। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आम का जो हल्का पीला रंग होता है साथियों वह कैरोटीन की वजह से होता है। यदि आपसे पूछा जाए टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है बताइएगा लाइकोपेन की वजह से। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है बताइएगा कैसीन की वजह से। सारे क्वेश्चन भैया मैं ऐसे ही अब आपको कराने वाला हूं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी रोगों से प्रतिरक्षा करना, ऑप्शन सी घाव भरने में सहायता करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13, कौन सा जीव स्वमलभोजी है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी केंचुआ, ऑप्शन डी खरगोश। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे जीव जो अपने मल को खाते हैं उन्हें हम स्वमलभोजी कहते हैं।
साथ में जो खरगोश होता है वह अपने मल को खाता है, क्योंकि क्या होता है, पहली बार में जो एक खाता है उससे उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए क्या करता है, अपने मल को पुनः दोबारा खाता है, जिससे उसे क्या है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, बताइएगा केंचुआ को। यदि आपसे पूछा जाए प्लेग रोग का वाहक क्या होता है, तो बताइएगा चूहा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, एक विवाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी जुकरमैन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ रख जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, एक विवाह सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है वेस्टरमार्क जी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, और मैं बहुत जल्दी साथियों टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें मैं फुल लेंथ टेस्ट बनाऊंगा और उसमें साथ में टाइम भी रहेगा। जो भी आपका एग्जाम में टाइम रहता है 2.5 घंटे वही टाइम रहेगा, और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 150, जहां पर आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 15 में कहा गया है मलेरिया रोग का कारक क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां पर वाहक नहीं पूछा गया है, यहां पर कारक पूछा गया है। ऑप्शन ए में कहा गया है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी मच्छर। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, क्योंकि साथियों यहां पर मलेरिया रोग का कारक पूछा गया है, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। यदि आपसे यहां पर पूछा जाता मलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो आपका आंसर होता मच्छर। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंगेर या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत में साथियों प्रथम योग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मुंगेर में हुई है। हाँ मैं बताना भूल गया, मुंगेर कहां पर है, तो भैया मुंगेर है बिहार में। ठीक है, बिहार के मुंगेर में स्थापना हुई है। और यदि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया बता दीजिएगा 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी पेरियार। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जो पेरियार अभयारण्य है यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भैया है कहां पर, तो मेरे भैया केरल में है। कहां पर है? केरल में। यदि आपसे पूछा जाए मानस कहां पर है, तो भैया असम में है। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में है। चंद्रप्रभा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से साथियों मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह से आपको भी इसी तरह से तैयारी करना है, आप भी हर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर देख सकें। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जाम का जो लेवल है वो अच्छा रहने वाला है, इसीलिए यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है। रक्त का ऑक्सीकरण कहां पर होता है? ऑप्शन ए फेफड़ों में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी अमाशय में या फिर ऑप्शन डी पित्ताशय में। भैया मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, रक्त का जो ऑक्सीकरण है भैया वो होता है फेफड़ों में। यदि आपसे पूछा जाए रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, तो भैया जब आपका आंसर होगा वृक्क में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अलग अलग ही पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है क्या? खाड़ी कहा जाता है? दोआब कहा जाता है या फिर जल विभाजक कहा जाता है? भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मान लो दो नदियां हैं, जो इनके बीच का जो भूमि है उसी को साथियों दोआब कहा जाएगा। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहां किया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में।
करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में केसर का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए यदि पूछा जाए केसर किससे प्राप्त होता है पौधे के, तो भैया केसर पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है, ये भी आप नोट कर लें। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।